Hello, hello friends. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Good morning to all of you. पिछले वीडियो में मैंने आपको उम्र बताना सिखाया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको नेशनल कोचिंग में जो सबसे बेसिक से पढ़ाया जाता है, आप है तो चौथा दिन, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि आज पहला ही दिन है। यहीं से शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सिखाने का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी लिखेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य लिख लिए। अब यहाँ हम एक एक नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रूल 1। रूल 1, नजदीक की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2, दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं। रूल 3, दिस तथा दैट के साथ है के लिए इज लिखते हैं। ये हो गया आपका पूरा नियम। अब आप नियम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल। यह एक कलम है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह की अंग्रेजी होगी दिस। है के लिए इज। अब एक के लिए हम लोग ए लगाएंगे, चूंकि कलम की स्पेलिंग होती है पेन, PEN। तो पी पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगाएंगे। दिस इज ए पेन। और दूसरा ट्रांसलेशन है वह एक पंखा है। अब आप इसे बताएंगे तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? दैट। अब है के लिए क्या लगाएंगे? इज। दैट इज। अब पंखा की अंग्रेजी फैन होती है या फैन, तो पहला लेटर इसका भी कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग यहाँ ए लगा देंगे। दैट इज ए फैन। अब तीसरा देखते हैं। यह सीता है। यह सीता है। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा दिस इज सीता। इसलिए कि जब किसी का नाम होगा तो ये प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका दिस दैट के प्रयोग का अफर्मेटिव सेंटेंस का 3 एग्जाम्पल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक
वाक्य। अब जब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ नियम यही है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द होगा तो हम लोग इज के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक कलम नहीं है, यह एक कलम नहीं है। तो जब यह एक कलम नहीं है एग्जाम्पल लिखे तो दिस इज, और यही इज के बाद हमको नॉट लगा देना है। दिस इज नॉट ए पेन, यह हो गया यह एक कलम नहीं है। अब जैसे दूसरा देखते हैं, वह एक पंखा नहीं है, वह एक पंखा नहीं है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो दैट इज, यहीं पे नॉट लगा देंगे, दैट इज नॉट ए फैन। अब तीसरा देख लेते हैं, यह सीता नहीं है, यह सीता नहीं है। तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा दिस इज नॉट सीता। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको ले लीजिए आप इसके साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसका नियम लिख लेते हैं, जरूरी है। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर, इसके स्थान पर दिस तथा दैट के साथ इज को शुरू में लिख देते हैं। अभी आप देखिए नियम क्या है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर दिस तथा दैट के साथ इज को शुरू में लिख देते हैं। तो अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसको लिख देंगे क्या यह एक कलम है, और यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। और फिर दूसरा लिखते हैं क्या वह एक पंखा है। नहीं, अभी पहले देखते हैं क्या यह एक कलम है। अब क्या यह एक कलम है, तो जब क्या शुरू में आया है तो नियम में बताया गया है कि जो सहायक क्रिया के रूप में इज है इसको हम शुरू में लिख देंगे, तो इसी को हम लगा देंगे शुरू में। तो हो जाएगा इज दिस ए पेन, क्या यह एक कलम है। तो जब इसको इसका आंसर देंगे तो बताएंगे यस, यस लगाने के बाद पहले दिस लगाएंगे, यस दिस, फिर उसके बाद इज, यस दिस इज ए पेन, और नो लगा देंगे तो हो जाएगा नो दिस इज नॉट ए पेन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक सेंटेंस ये देखें और एक वह पर भी देख लीजिए। जैसे है क्या वह एक पंखा है, क्या वह एक पंखा है। तो यहाँ भी क्या आया है, जैसे क्या यह एक कलम है तो यहाँ इज लगा, तो क्या वह, तो यहाँ भी क्या है तो वह के साथ तो है कि इज ही आएगा, तो इज को शुरू लगाते हैं। इज दैट ए फैन, इज दैट ए फैन आ गया। तो अब इसको जब हम आंसर देंगे तो हो जाएगा यस दैट इज ए फैन, और नो में आएगा तो हो जाएगा नो दैट इज नॉट ए फैन। अब इसको अगर अच्छे से सीखना है तो हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं।
जैसे यहाँ देखते हैं बुक, बुक मीन्स होता है किताब, ठीक। हाउस, HOUSE, हाउस मीन्स होता है घर। TREE, ट्री माने होता है पेड़। CHAIR, चेयर माने होता है कुर्सी। TABLE, टेबल, टेबल मीन्स होता है मेज। ये आपको सीखने के लिए बड़ा अच्छा है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ, क्या यह एक कलम है, तो आपने बताया इज दिस ए पेन। अब अगर आपको अंग्रेजी में अभ्यास करना है तो कैसे करेंगे? जैसे इज दिस ए पेन, तो आंसर क्या हुआ? यस दिस इज ए पेन, नो दिस इज नॉट ए पेन। अब जब हम लोग यही पेन की जगह पे बारी बारी से लगा के प्रैक्टिस करते हैं, कैसे? इज दिस ए बुक, तो आंसर हो जाएगा यस दिस इज ए बुक, नो दिस इज नॉट ए बुक। और दूसरा का देखिए, इज दिस ए हाउस, यस दिस इज ए हाउस, नो दिस इज नॉट ए हाउस। अगला देखिए, इज दिस ए ट्री, यस दिस इज ए ट्री, नो दिस इज नॉट ए ट्री। अगला देखिए, इज दिस ए चेयर, यस दिस इज ए चेयर, नो दिस इज नॉट ए चेयर। आगे देखिए, इज दिस ए टेबल, यस दिस इज ए टेबल, नो दिस इज नॉट ए टेबल। तो आपने देखा कि सिर्फ यही एक वर्ड के जगह पे दूसरा वर्ड लगाते जाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर भी हम दे लेंगे। और ठीक वही तरीका यहाँ भी है। जैसे इज दैट ए फैन है, क्या वह एक पंखा है? तो यस दैट इज ए फैन, नो दैट इज नॉट ए फैन। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं, इज दैट ए फैन को हटाकर इज दैट ए बुक, यस दैट इज ए बुक, नो दैट इज नॉट ए बुक। इज दैट ए हाउस, yes that is a house, no that is not a house. Is that a tree, yes that is a tree, no that is not a tree. Is that a chair, yes that is a chair, no that is not a chair. Is that a table, yes that is a table, no that is not a table. शायद ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। मैंने यहाँ सिर्फ 5 वर्ड्स लिखे हैं, इसके जगह पे आप 10, 20, 25 वर्ड्स बना लेंगे और आप देख उसको बार बार बोलेंगे तो ये बोलने आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी वाक्य होता है, यहाँ तो इंट्रोगेटिव सिर्फ सेंटेंस है तो हमने यस नो में आंसर दिया, लेकिन कभी कभी यह वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। जैसे क्या यह एक कलम नहीं है, क्या यह एक कलम नहीं है। इस तरह का जब वाक्य होता है तो इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो हो जाएगा इज दिस नॉट ए पेन। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। तो जब इसका हम आंसर देंगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? जब हम यस में आंसर देंगे तब ये निगेटिव हो जाएगा। इज दिस नॉट ए पेन, तो हो जाएगा यस दिस इज नॉट अ पेन। अगर यही हम नो में लगाएंगे तब हो जाएगा नो दिस इज अ पेन। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर प्रश्न, अगर ये क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, अर्थात इंट्रोगेटिव भी है उसमें निगेटिव भी है, तो जब हम यस में बोलेंगे तो इसका मतलब ना होगा, और जब हम ना में बोलेंगे तो हाँ होगा। कभी आपने देखा होगा कोई लोग हाँ कहते हैं तो उसके हाँ में भी ना है, और कोई ना बोलता है तो ना में भी हाँ है। तो वही चीज यहाँ पे है। इज दिस नॉट ए पेन, यस दिस इज नॉट ए पेन, नो दिस इज अ पेन। अगर यही अभ्यास करना हो तो यहाँ से देखते हैं, इज दिस नॉट अ बुक, यस दिस इज नॉट अ बुक, नो दिस इज अ बुक। अगला है, इज दिस नॉट अ हाउस, यस दिस इज नॉट अ हाउस, नो दिस इज अ हाउस। इज दिस नॉट अ ट्री, यस दिस इज नॉट अ ट्री, नो दिस इज अ ट्री। इज दिस नॉट अ चेयर, यस this is not a chair, no this is a chair। अगला है, is this not a table, yes this is not a table, no this is a table। तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि जब प्रश्न नकार इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो उसका आंसर कैसे दें।
चलिए इसको ले लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं। ठीक, अभी आपने इंट्रोगेटिव का पहला नियम देखा, जिसमें हम लोग यस और नो में आंसर दिए। जब कोई क्वेश्चन करता है इज दिस पेन, यस दिस इज अ पेन, नो दिस इज नॉट अ पेन। लेकिन कभी कभी क्या जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और उसका डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक रूल है, रूल 2 इंट्रोगेटिव का, तो लिख लेते हैं यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, कहां, कैसे, कौन, किसका, कैसे कौन किसका, किसकी, किसके शब्द आए हों तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले यहाँ हम दूसरे तरीके का प्रश्न सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि यह क्या है, यह क्या है। ठीक, तो जब इसको हम सीखेंगे तो क्या की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब है के लिए इज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो अब हम आंसर में बोलेंगे कि यह एक कलम है, तो हो जाएगा दिस इज अ पेन। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज अ पेन, और यही दिस को हटा के दैट भी लगा सकते हैं, व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ पेन। चलिए देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज दिस, तो आंसर हो जाएगा दिस इज ए बुक। व्हाट इज दिस, दिस इज ए हाउस। व्हाट इज दिस, दिस इज ए ट्री। व्हाट इज दिस, दिस इज ए चेयर। व्हाट इज दैट, सपोज ये दूर है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ए टेबल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कलम के बारे में है, तो कलम ही पूछते हैं, कलम कहाँ है, कलम कहाँ है। अब हमको जगह बताना है, कहाँ है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर भाई की अंग्रेजी इज। वेयर इज कलम की अंग्रेजी पेन। वेयर इज पेन, कलम कहाँ है। तो अब हम बताएंगे कि कलम जेब में है। पेन इज इन द पॉकेट, पेन इज इन द पॉकेट। अभी जैसे पेन हुआ जेब में है, तो हमने बताया पेन इज इन द पॉकेट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। वेयर इज, पेन के जगह पे लगा देंगे वेयर इज बुक, तो किताब कहाँ है, तो बुक इज ऑन द टेबल। अब वेयर इज हाउस, घर कहाँ है, घर तो मेज पर हो नहीं सकता, तो कहाँ है, वेयर इज हाउस, तो हाउस इज इन द विलेज, या फिर हाउस इज इन द सिटी। अगला है वेयर इज ट्री, पेड़ कहाँ है, तो ट्री इज इन द फील्ड। अगला है वेयर इज चेयर, कुर्सी कहाँ है, चेयर इज इन द क्लास। अगला है वेयर इज टेबल, टेबल कहाँ है, मेज कहाँ है, तो टेबल इज ऑल्सो। अगर दो चीजों के बारे में बताएंगे तो पहले के बाद भी आ जाता है, टेबल इज ऑल्सो इन द रूम। चलिए ये तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कलम कैसी है। अब कलम कैसी है, तो इसका रंग बताना है, रंग रूप क्वालिटी बताते हैं। पहले कैसी की अंग्रेजी लिखते हैं हाउ। हाउ है के लिए इज, हाउ इज कलम की अंग्रेजी पेन। हाउ इज पेन, कलम कैसी है, तो आप बोलेंगे पेन इज रेड। पेन इज रेड, कलम कैसी है, कलम लाल है, पेन इज रेड। अब इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज बुक, किताब कैसी है, बुक इज व्हाइट, बुक इज रेड, बुक इज इंटरेस्टिंग, रोचक है बता सकते हैं, बुक इज गुड, किताब अच्छी भी बता सकते हैं। हाउ इज हाउस, अब घर कैसा है, हाउ इज हाउस,
घर कैसा है, हाउस इज स्मॉल, हाउस इज बिग, हाउस इज व्हाइट, रंग भी बता सकते हैं। अगला है हाउ इज ट्री, अब पेड़ कैसा है, पेड़ तो लगभग हरा ही होता है ज्यादातर, तो हाउस इज ट्री, हाउ इज ट्री तो बोलेंगे ट्री इज ग्रीन। अगला है हाउ इज चेयर, कुर्सी कैसी है, तो कुर्सी लाल भी हो सकती है, चेयर इज रेड, चेयर इज स्मॉल। और हाउ इज टेबल, मेज कैसा है, टेबल इज स्मॉल, टेबल इज ब्लैक, रंग भी बता सकते हैं, उसका आकार भी बता सकते हैं। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं। कभी कभी अब आता है यह किसकी, यह किसकी कलम है, अब उस पर अधिकार किसका, ऐसा प्रश्न बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं किसकी, किसकी की अंग्रेजी क्या होगी, हुज, किसकी की अंग्रेजी क्या होगी, हुज। और किसकी ऐसा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है जो अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई कोई नाउन होता है। तो जब प्रश्न हम बनाएंगे तो दो वर्ड बोलेंगे, जैसे किसकी और कलम, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, किसकी कलम तो हुज पेन हो जाएगा। अगर यही प्रश्न हमको बनाना है, किसकी कलम है तो हुज पेन, और किसका किताब तब हुज बुक, किसका घर तब हुज हाउस, किसका पेड़ हुज ट्री, किसकी कुर्सी हुज चेयर, तो ऐसे हम बना देंगे। तो यह किसकी कलम है, हुज पेन, अब है के लिए इज, और यह की अंग्रेजी दिस, हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है तो बोलेंगे कि यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। और कभी कभी बोलते हैं यह तुम्हारी कलम है, दिस इज योर पेन। और कभी कभी किसी का नाम है, जैसे बोलते हैं दिस इज राम्स पेन, अब दिस इज राम्स पेन, यह राम की कलम है, या दिस इज द पेन ऑफ राम, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे फर्स्ट ऑफिस से बन जाएगा, दिस इज राम्स पेन, यह राम की कलम है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक और प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई सजीव है, यह कौन है, ऐसा प्रश्न कोई पूछ ले, यह कौन है, अब कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु, अब है के लिए इज, हु इज दिस, हु इज दिस, यह कौन है। याद रखिएगा जब हु इज दिस पूछा जाए तो नाम बताएंगे, एंड व्हाट इज पूछा जाए तो काम बताएंगे। हु इज दिस, यह कौन है, तो आप बोलेंगे दिस इज, नाम क्या है, दिस इज अमित, दिस इज अमित, और अमित से आपका संबंध क्या है, मित्र है, दिस इज अमित माई फ्रेंड। अब इस तरह से मान लीजिए कोई लड़की बैठी है, हु इज दिस, तो आंसर क्या होगा, दिस इज सीता माई सिस्टर, यह सीता है मेरी बहन। ये आपको पूरा मैंने दिस दैट का प्रयोग बताया है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि दो तरीके के प्रश्न किए जाते हैं, पहला प्रश्न में हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है, और दूसरा जो प्रश्न होता है वो डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, उसमें हाँ और ना की जरूरत नहीं होती है। तो आशा है हमें कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभ्यास कीजिए, फिर आपसे बात